क्वेश्चन डिफरेंशिएशन पे और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं कि कल बताया था डिफरेंशिएशन में कि डिफरेंशिएशन रिवीजन क्यों होना, तुम घर पे जाते हैं। डिफरेंशिएशन में क्या कराया था कि भाई जो वेलोसिटी निकलता है वो क्या होता है डी एक्स बाई डी टी। एक्सेलरेशन क्या होता है डी बी बाई डी टी। और वेलोसिटी का डेफिनेशन ही बताया था कि चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टाइम, जो टाइम होना चाहिए नीचे उसी को क्या कहते हैं वेलोसिटी कहते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, और ये जो डी लेते हैं ये छोटा डी क्यों ले रहे हैं छोटे कि हाँ ये जो ले रहे हैं हम कि बहुत ज़्यादा छोटा कहीं पे स्मॉल चेंज पे कहीं एक्सेलरेशन हमें निकालना हो। ठीक है, तो इसलिए क्या कर रहे हैं हम ये इक्वेशन ले रहे हैं और ये इक्वेशन कल याद भी करवा दिया। अब थोड़े और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे, ये कौन कौन से मतलब थोड़े बढ़िया क्वेश्चन देखो। आर दिया, आर और एक्स दोनों सेम ही होता है। 2t⁻³ प्लस 2t इज इक्वल टू में क्या है 2। हमें इसमें बताना है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। t इज इक्वल टू में 2 सेकेंड, इसको पहले निकालो फिर इसमें थोड़ा बढ़िया सवाल बनाते हैं। तो डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी निकालनी। क्या है हाँ दोनों में सेम टाइम, तो कितना आएगा आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं। पूरी निकालनी की आदि आधी ये कौन सी बात है, खुद भी करना है 2 सेकंड। हाँ हाँ v के ऊपर 2 डालेंगे तब ना v की नहीं करेंगे वैल्यू। स्वाति कहाँ चली गई, फिर 2 दिन बाद आएगी। दोनों सेम आ गई क्या है, देखना पड़ेगा पता। देखते हैं, आ तो सकता है, हाँ आ सकता है। क्या है पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे। तो वेलोसिटी होता है डी आर बाई डी टी या डी एक्स बाई डी टी। तो डी आर की वैल्यू कितनी है ये इक्वेशन 2t⁻³ प्लस 2t 2 बटे में क्या है डी टी, ये हो गया। अब ये उतरेगा नीचे आएगा पावर, तो 6t⁻² प्लस 2 आ गया, ये ठीक है। अब इस 2 का डिफरेंशिएशन, नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। यहाँ तो टी है ही नहीं, टी तो है ही नहीं ना कुछ, तो नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होगी यहाँ पे 0, बस इतना ही रहेगा, उसका आ गया 0। ठीक है, तो v इज इक्वल टू में कितना आएगा 6, t की वैल्यू कितनी है v निकालना है 2 और प्लस 2, 2 दूनी 4 और 4 को 6 से गुना करेंगे 24 और प्लस में 2, 6 और मतलब 24 और 2 कितना होगा 26, तो इतना है। तो याद क्या करना है, हाँ
तो नंबर जो होगा उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। हाँ, कांस्टेंट वैल्यू जो होगी उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? अंडा 0। और ऐसी सेम निकालना है किसका? एक्सेलरेशन का। सेम निकालना है एक्सेलरेशन। नेक्स्ट सवाल ऊपर कपड़ा कर दो। हम्म, पर ये आपने बताया नहीं था। बताया नहीं था। सीधा फिर नंबर लिया था ना पहले। भैया मेरा ये सिंगल नंबर नहीं लिया था ना, टी वाले लिए थे कल, आसान आसान वाले। इसमें निकालना है वेलोसिटी दोनों। टाइम निकालने के बाद सकता है टाइम, हाँ वो तो वेलोसिटी पता होना चाहिए। तो भी इंटीग्रेशन नहीं, नहीं वही से रहेगा। अभी अब आएगा ना, इसके बाद कराऊंगा। टाइम बता इस पे 1 सेकंड है और एक्सीलरेशन निकालना है 2 सेकंड पे, ये है। और यहाँ एक नंबर भी ले लेते हैं, उसका डिफरेंशिएशन याद रखिए, नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है। खुद भी दिमाग लगाना है। मान लें कि ऊपर टी है तो 1 आएगा, तो 1 नीचे आएगा तो 4 ही रह जाएगा, -1 होगा तो वो 0 हो जाएगा बिल्कुल। नंबर है ना सिर्फ। वेलोसिटी पे दिया गया है 1 सेकंड निकालना है, एक्सेलरेशन जब निकालेंगे तो उस पर 2 लगाना है। तो ये सवाल है। फिर इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं इसका क्या आ रहा है। हम्म, तो इसका पहले वी क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, वेलोसिटी वाले में 1 डालना ना। बीस आ रहा है। ये 12 कैसे आया? कौन सा 12? गलती होगी होगी। ये कौन सा? 12 कैसे आया? ऊपर 3 था तो 3 नीचे आएगा तो 4 थी यही। आपको प्लस क्या लिखा था? 2 कहाँ लिख दिया था मैंने? चेंज कर दे तो ये कहाँ 12 चेंज किया? 12 आ जाएगा इसका ये और क्या, 4 3 चौक कितना होता है? और एक माइनस हो जाएगा। हाँ तो 2 आ जाएगा, सही तो किया है। अच्छा, नहीं तो फिर क्या पहले कैसे बताया था? मैं एक हो गया ना बाद बात 2, बाकी पता था कि हर बार 2 थोड़ी होगा, 3 भी हो सकता है।
तो 20 मीटर पर सेकंड आ गया वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का जो है ये टी वाला, इसको डिफरेंशिएट कर दो, एक्सेलरेशन आ जाएगा, और वहां पे ए डालना है, भले टी डालना है तो काम तमाम। फिर अब थोड़ा बढ़िया सवाल करते हैं, अब डिफरेंशिएशन। ये 3t स्क्वायर में ठीक है, हम्म 6t स्क्वायर का हम्म फिर 2t हो जाएगा ना, बस और एक माइनस होगा तो टी बच जाएगा। सिंगल हाँ तो नहीं लिखा, टू टी नहीं लिखा हुआ पीछे, ये रहा ना। और चार का तो डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, ये हुआ। अब एक्सेलरेशन निकालना है, जो ये है v आया है ये रहा, इसका डिफरेंशिएट कर देना एक बार, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। फिर इसको मिटाते हैं, ये क्वेश्चन है थोड़ा, ये बढ़िया है, मैं कराऊंगा इसको, हो सके तो फिर कर लेना। ये सवाल है। हाँ समझा बात, कि भाई आर दिया है, पोजीशन दे रखा है, वेलोसिटी निकाल रहा है जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, तो सेम पहले क्या निकालना है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है। जो एक्सेलरेशन इक्वेशन है ना, उसको, ये जब आएगी इसको जीरो कर देना है, फिर टी की वैल्यू निकाल के फिर वी वाले कर देना है। बात समझ गया बात, निकालना तो दोनों ही है। पहले वेलोसिटी निकालने, हाँ फिर एक्सेलरेशन निकाल, टाइम तो ऐड हाँ टाइम नहीं है लेकिन, तो क्या करियो, ये दिया ना एक्सेलरेशन जब जीरो है, हाँ तो एक्सेलरेशन जो आएगा लास्ट में वो जीरो कर दियो, और टाइम वहां से कुछ होगा तो टी की वैल्यू निकाल के वी पे पुट कर देना, ये निकालना है। समझ गया बात, पहले वी निकालो और ए निकालो पहले इसमें, फिर बताते हैं आगे क्या है। हमें वेलोसिटी निकालना है जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, तो जीरो एक्सेलरेशन करके टाइम निकाल लेगा, टाइम निकालेगा वी की वैल्यू पुट कर देंगे, ये है मुद्दा। ये थोड़ा अच्छे सवालों में गिनती होती है। फिर ये भी पूछ सकता है कभी कभी कि वेलोसिटी जीरो एक्सेलरेशन निकालो, टाइम नहीं दिया, निकालना पड़ेगा इक्वेशन से टाइम, ये बोला गया ना एक्सेलरेशन जीरो है। और जमा घटा था ध्यान देना है। एक्सेलरेशन जीरो लेना हम्म, रूट में आएगा, तो रूट में आ रहा है तो रूट में कर दे, कोई या नहीं। जैसे कि इसका किया मैंने, मतलब एक से मल्टीप्लाई किया, हाँ तो टू टी बचेगा, बलट दो बच गया, टी नहीं आएगा, टी हट जाएगा, टी तो हट जाएगा, और ये भी हट तो ये जाएगा, तो जीरो ही हो जाएगा। ये क्या मेरा टाइम भी जीरो आ गया, मेरा भी जीरो आ गया। जीरो आ गया,
तो टाइम जीरो हो सकता है। टाइम ही नहीं लग रहा, अब यहाँ पे टाइम ही लग रहा तो लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो है, समझ गया बात। टाइम की अब ये क्या है कि टाइम वहाँ पे जीरो होगा, ये तो मैंने नॉर्मल बना दिया ना, इक्वेशन ऐसे ही बना दिया, गलत भी हो सकता है सवाल, समझ गया। जीरो की वैल्यू पुट कर दे, टी की वैल्यू वहाँ जीरो डाल दे, बी पे जो आया है ना उसी को डाल सिर्फ। हाँ तो मतलब टाइम ही लग रहा, वेलोसिटी हाँ टाइम जीरो तू कर दे जिस हिसाब से सवाल है। तो ए की वैल्यू बी की वैल्यू पहले निकाल। अबे ठीक है, बहुत मस्त है, ये हटा दिया होगा, हाँ तो ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड होगा अब जिस हिसाब से सवाल है। लेकिन सर ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, टाइम जीरो है और वेलोसिटी बढ़ रही है, तो ऐसा ऐसा लग रहा है। हाँ, नहीं ऐसा हो सकता है कि टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी जीरो है, उल्टा थोड़ी है। वेलोसिटी बढ़ रही है, टाइम की रिस्पेक्ट में हाँ, ये ये जो इसमें ये है, ये तो कोई भी काम होगा समय तो लगेगा। 60 स्क्वायर करेंगे, इसको भी गुना करना पड़ेगा ना इससे, 12 और टी आएगा, हाँ तो ये जीरो नहीं आएगा, वो तो जीरो ही रहेगा, दो क्या दो तो जीरो ही होगा। 12 की हो जाएगी, तो जीरो, हाँ जीरो का ये 2t का डिफरेंशिएशन है, 2 बार लिखे हैं ना, तो 2t का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2 सिर्फ, और 2 का जीरो, तो सही तो किया है वो, सही किया। क्या चीज तो v की वैल्यू क्या होगी, dx बाई डी टी या dr बाई डी टी। अब यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन करना है, तो 6t² और y का सिर्फ 2, भाई 2t का सिर्फ 2 बचेगा और ये तो जीरो हो गया, ये आ गई मेरे को v की वैल्यू। अब मेरे को a निकालना है इसी से। अब मैंने बोला एक्सेलरेशन जीरो है, इसकी पहले डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। 6t² प्लस 2, तो ये a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12t। अब ये मैंने जीरो पुट किया तो t की वैल्यू आ गई जीरो, सही किया है। यहाँ जीरो रखूंगा ना a की वैल्यू, तो t जीरो आ जाएगा, t जीरो है तो इस इक्वेशन को 1 बना ले, इसको 2 बना ले, पुट कर दे, जो लिखनी पुट करना है जीरो, तो v इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 6, 2 का स्क्वायर प्लस 2, जीरो है भाई, जीरो का स्क्वायर जीरो आ जाएगा इसमें, और बचेगा आंसर 2 मीटर पर। समझ गया बात, ये सही है। इसमें शायद नहीं होगा जीरो, इसमें आएगा जरूर क्योंकि वैल्यू बड़ी है। अब इसका क्वेश्चन मैं थोड़ा बदल देता हूँ, वही करना है, फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो। सेम ही निकालना है, इसमें शायद आ सकता है टाइम, बड़ा ही क्वेश्चन है। तो किसी भी नंबर का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, लेकिन इंटीग्रेट करेंगे वहां जीरो नहीं होता। इंटीग्रेट, हाँ इंटीग्रेट में नहीं होता, इंटीग्रेट इसका उल्टा होता है। ये तो टी स्क्वायर है सिंगल, हाँ तो जब डिफरेंशियल है तो 2t हो जाएगा, तो 2t हो जाएगा, फिर 2t से पानी आ जाएगा, फिर पानी से बाल्टी भर जाएगी, फिर हमारे दिमाग से ज्ञान लीक करेगा। क्या जब ये पास बाय 2 तो जब एक 2 पे उसको माइनस करना आंसर 3 आया हो जाएगा, 2 बचेगा। हाँ टी 2t का करेगा तो सिर्फ 2 बचेगा। हाँ सही, 12 आ गया ना, ये तो 12 था तेरा, 12t था ना, तो 12t का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 12t का, तो t सिर्फ क्या आ जाएगा
12 बजे ठीक है। ये क्या था? 12 टी तो 12 इसको तो किया 60 स्क्वायर उसका भी करना है या क्या करना है? कैंसिलेशन में है ना ये। हाँ उसके बाद एक्सेलरेशन में। अच्छा समझ गया। ठीक है। जीरो है हाँ तो टी की वैल्यू निकाल। प्लस में या माइनस में जाएगा, माइनस है इस करके करना। टाइम जीरो है टाइम जीरो कैसे हो तो जाएगा? क्या एक्सेलरेशन जीरो है तो वो प्लस में इधर माइनस होने से टी की वैल्यू आ जाएगी 36 नीचे हो जाएगा। हाँ 1/18 आ रहा है। माइनस का नहीं माइनस नहीं लेंगे, प्लस ही लेंगे टी। टाइम प्लस प्लस हाँ तो 1/18 टाइम हाँ 1/18 टाइम है। हाँ कितना सेकंड सेकेंड ही होगा ना। पॉजिटिव में लोगे हाँ पॉजिटिव में टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है। ये कॉमन में ये सब सब भाई वो मैथ के हिसाब से होगा ना, क्या है उसमें क्या लेना देना। हम्म। 24 और 12 36 टी। टी की वैल्यू प्लस में लेंगे। 1/18 आ गया, सही है। अब यहाँ डाल दे एक वी की जगह, इस पे डालना है। तो v इज इक्वल टू में 12 1/18 1/18 का स्क्वायर प्लस ये सही है +2 9 बचे। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 361 है। 18 64 324 होता है 18 का। 324 18 का। इतना तो आ गया। अब क्या है? प्लस में 1/9। इसको काटना चाहते हो तो काट दो, काटना ही पड़ेगा और क्या, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा सवाल। ये 6 होगा और ये 16 और 2, फिर आएगा 3 81, फिर ये कितना है? 6 और 24 है। 1/, हाँ उससे भी कर सकते हैं, कर देंगे रुक जाओ। और ये कितना आ गया? 3 और इसका आधा 16 और 2, ये कट रहा है, कट रहा है। तो v की वैल्यू 1/27। हाँ और ये जाएगा 3 बचे 15। हाँ 15। हाँ
और प्लस में 1/9। इसको भिन्न का जोड़ लेना है, सॉल्व करके आगे। इतना बड़ा कैलकुलेशन वैसे आएगा नहीं, वो तो रैंडम मैंने नंबर लिख रखा है ऐसे ही डायरेक्ट, तो इसीलिए तो कंफर्म करने के नहीं करना आप कुछ। समझ गए बात? गलत नहीं होगा, एल्सियम तो ले ही लेगा उतना, और पहली बात इतना हार्ड आएगा नहीं, ये तो मैंने खुद ही लिखा ना ऐसे ही। अब मैं रट के तो सीधा आता नहीं, वैल्यू सीधा रख दिया, आंसर यही आएगा, तो सीधा लिख देता हूँ ऐसे ही। समझ गया बात? तो कहाँ तक, अभी तो कम है फिर भी। हाँ ठीक है। अब क्या होगा, मान लिया अभी तो एक्सेलरेशन 0 था, वेलोसिटी 0 कर दे और एक्सेलरेशन पूछ ले, तो फिर वहां से टाइम निकाल के एक्सेलरेशन पे डाल देना बस। एक्सेलरेशन निकालना है और बोला है कि वेलोसिटी 0 है, यहाँ तो एक्सेलरेशन भी 0 था, वेलोसिटी 0 है, तो वेलोसिटी का वहां से टी निकाल के एक्सेलरेशन वाले पे करना है ऐसे हाँ करना है, हाँ तीनों निकाल रहे हैं, जो 0 दिया है उसको 0 रख के टाइम की वैल्यू निकाल के दूसरे पे डाल देना। मान ले ये 0 है तो ऊपर डाल देना है, नीचे से ऊपर आएगा, ऊपर से नीचे आएगा, बस कहानी खत्म हो जाएगी। इतना ही है डिफरेंशिएशन। अब ये तो मेरे को नहीं पता, इतना पहाड़ा वाला तो मैं बस है यार, ये चीज आता है 9 चौक 54 6 पे। ठीक है भाई, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन पे। और इससे कोई 54 पूछ रहा था, 54 पूछ रहा था, तो 54 बोल रहा था 36 बोल रहा था, मेरे को नहीं पता भाई, मेरे को नहीं आता। तो फिर ये 36 कह रहा है, अभी 54 बोला था, अभी 36 कह रहा है। मैं काटे भी लाऊंगा सर, काटे लाऊंगा। एक और कर ले, एक थोड़ा सा बढ़िया है लेकिन थोड़ा दिमाग लगे। ये शब्द मैं बोल देता हूँ, लिख ले, अंग्रेजी में लिख ले, मैं बोल देता हूँ। नहीं नहीं, मैं जो है चल रहा है, नहीं चल रहा है। इतना तक आया, लास्ट में बी तक इतना आ गया तो सही है, मान लो। आगे का आया चाहे ना आया, हटाओ। इतने में 2 नंबर मिल जाएंगे। हाँ इतने में 2 नंबर मिल जाए, पास हो जाऊंगा। समझ गए? नहीं छुट्टियां पड़ी हमारी महीने नहीं, लिख ले, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद, एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कुछ नहीं बोलना, चुपचाप रहना। मूविंग विद द वेलोसिटी, कितना बोला मैंने? कांस्टेंट वेलोसिटी बोला, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी, नहीं नहीं, फाइंड द क्या बोला है? आज बोला फिर से मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। हाँ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। और मैं इक्वेशन दे रहा हूँ, हाँ। अब क्या फाइंड करना है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसमें क्या कंडीशन होगी पहले ये बताओ। यूनिफॉर्म मोशन है कि भाई जितना स्पीड से चल रहा है, जितना दूर डिस्टेंस कवर करेगा उतना सेम स्पीड होगी, सेम डिस्टेंस होगी, ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। हाँ सीधा हो जाएगा एक्सेलरेशन 0। इक्वेशन दिया होगा तो क्या करना है, एक्सेलरेशन 0 करके, अगर कांस्टेंट आ गया, हाँ जहाँ पे कांस्टेंट आ गया कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, क्यों होगा 0? देख इधर, एक्सेलरेशन होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी, मान ले डेल्टा लिख देता हूँ मैं बड़े के लिए, और डेल्टा ये है जैसे एन ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट वेलोसिटी, पोजीशन कांस्टेंट पोजीशन पे मूव कर रहा है तो वेलोसिटी 0 होगा। फिर से बोलियो। मतलब कि ऑब्जेक्ट है, हाँ एक कांस्टेंट पोजीशन पे मूव कांस्टेंट पोजीशन पे मूव कर रहा है, मूव क्यों बोलती है फिर? कांस्टेंट स्टेट में है, हाँ जिस स्टेट में उसी में, तो उसके बाद वेलोसिटी 0 होगी। अभी टेबल यहाँ पे है,
जिसमें पोजीशन में उतने में ही है तो वो क्या होगा, वेलोसिटी हाँ, क्योंकि रेस्ट पे ही दिख रहा है। कहाँ तेरे को लग रहा है चलते हुए? यस समझ गया बात? देख इधर, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इज कॉल्ड क्या होगा, एक्सेलरेशन। अब मान ले एक व्यक्ति है, वो ए से बी गया, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस है, और बी से सी चला गया वो, यहाँ से यहाँ गया पहले, फिर बी से सी गया, और दोनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल स्पीड है, तो देखेगा, तो डेल्टा जो होता है, ये डेल्टा बताता है कि फाइनल वेलोसिटी कितनी थी और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बटा डेल्टा टी, या फाइनल टी माइनस इनिशियल टी, ये भी कर सकते हैं। अरे हाँ वही वाला है, तो करते नहीं है नाइन वी माइनस यू अपॉन टी, वो यही है। मान ले फाइनल वेलोसिटी भी सेम थी और शुरू में ही सेम थी, कांस्टेंट से चल रहा है, तो दोनों सेम सेम वैल्यू जो आएगी तो क्या होगा, जीरो आ जाएगा। तो मतलब समझ गया बात, यही है। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। ये है। गलत है? कहाँ गलत है? हाँ सही बात है। बड़ा यूनिट भी देखा जाता है, सही पकड़ रहा है। जो स्कूल में मैम है ना, स्कूल में जो है ना, मैम यूनिट पे ज़्यादा चेक करती है कि भाई सही लिख रहा है नहीं लिख रहा है। हाँ ठीक है भाई। कल अब इसमें क्या क्या पढ़ लिया, टिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ ली, एंगल को रेडियन में चेंज करना सीख लिया, रेडियन को एंगल में चेंज करना सीख लिया, ग्राफ भी सीख लिया, स्लोप भी सीख लिया। स्लोप क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, जिसको m से डिनोट करते हैं, और है कहाँ से लेते हैं, x एक्सिस हमेशा थीटा, हाँ, और थीटा, और वहाँ जितना, और tan की वैल्यू जब 90 से ज़्यादा एंगल हो तो वहाँ स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, और कम हो तो क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि tan की वैल्यू पॉजिटिव रहती है 90 से। और लॉजिक समझ में आ गया बात, ये हो गया। और आगे क्या था, उसके बाद क्या पढ़ा है, बचा है मास और वेट तो, राशन, इंटीग्रेशन अच्छा राशन भी बचा हुआ है, चल अभी राशन ही बचा हुआ है। फिर मोटा मोटा चैप्टर जो है, जो तो बात ही नहीं हुई। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, मुझे ये भी नहीं पता। और डिफरेंशिएशन कर ली, डिफरेंशिएशन के सारे कंडीशन, इससे बाहर नहीं दिखे, हाँ कंडीशन सारी हो गई, ठीक है। हाँ अब एक चीज और रटना है, मान ले कि साइन दिया हुआ है, अभी तो वैल्यू वैल्यू दी गई है, मान ले साइन दे दे, साइन में साइन थीटा कॉट थीटा, तो क्या याद करना है, देखो साइन है, साइन थीटा है, और सेकंड में है कॉस थीटा, रट्टा मारना है इसका। इनकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, ये स्पेलिंग याद करनी पड़ेगी। कितनी बार मैंने लिख दिया होगा, स्पेलिंग बताओ। नहीं एक बार याद स्पेलिंग इनकी डिफरेंशिएशन, देख इधर, साइन जो होता है, साइन थीटा की डिफरेंशिएशन सीधा रट्टा मानना होता है कॉस, कॉस थीटा। जहाँ साइन लिखा है तो साइन की डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, कॉस आएगा, और कॉस का कर देना है, हाँ बता, नेगेटिव में साइन होगा, बस ये याद करना है। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट है कि साइन की डिफरेंशिएशन होती है कॉस, और कॉस की होती है माइनस साइन लगाना पड़ेगा उसके आगे साइन, तो ये रट्टा हो गया। फिर आगे इंटीग्रेशन करेंगे, मास और वेट, वेट पे तो बहुत आसान है, कर लो बेटा, अभी कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा सा है वो, कोई मुश्किल है, देख इधर। हाँ ये भी बात है ना, छोटे से हम सबको ना, देख भाई
इस धरती पे रखा हुआ ये एम मास का ब्लॉक जो 10 केजी का है। ये पहले भी कर ये- और ये धरती पे रखी गई है। अब इसके नीचे जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशन फोर्स या ग्रेविटी जो लगेगी वो जी लगेगी। तो यहाँ इसका जो वेट होता है वो क्या लगता है, एम जी। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू में क्या नहीं पढ़ा था नाइन्थ में, डब्ल्यू इज इक्वल टू में एम जी, वो तो वर्क है, ये वेट है। तो वेट क्या होगा, हाँ भार जिसे कहते हैं। मास कितना है 10 केजी, और जी की वैल्यू 9.8 होती है। और इसी को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन क्या देते हैं, ए इज इक्वल टू में जी, ए इज इक्वल टू में जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ इसकी डेरिवेशन आएगी। तो जी की वैल्यू कभी कभी ये 9.8 है, तो लगभग लगभग इजी कैलकुलेशन के लिए हम 10 मान लेते हैं। तो कितना वेट होगा इसका, हाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भाई, तो 100 न्यूटन का आ गया बस। मेरा तो 9.8 निकालना, 10 ही लेना। 10 इजी कैलकुलेशन के लिए 10 लेना। हाँ फिर अलग नहीं आएगा, इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तो अलग आएगा, कम आएगी उससे। गलत नहीं होगा वो, सही होगा। लो जल्दी जल्दी कर दो। 20 केजी, बस 10 से पीछे मल्टीप्लाई करना है। फिर आगे इसमें 11 वाली बात करते हैं, तो 9th की है। ये गलत है। गलत नहीं है ये भी सही है, लेकिन अब थोड़ा सा, इसका यूनिट तो होता है वेट का। हाँ वेट का न्यूटन होता है, एन लिख दिया था ना मैंने, न्यूटन सिर्फ। भैया वो वाला करेंगे, जैसे मतलब आपको मैंने मारा तो आप कितनी दूर जाओगे, किसमें, किसी पत्थर का इस्तेमाल करके। हाँ आएगा। हो गया ये, अब इसी में 11th क्लास का जोड़ता हूँ। 20 डिग्री के साथ। अब यही जो चीज़ है, अब क्या मुद्दा है देखो, इसी में ही। अब जो ये वेट था, ये कितना लग रहा है फोर्स नीचे की ओर, 100 न्यूटन लगा। न्यूटन ने कहा थर्ड लॉ पे कि भाई जितना हम फोर्स किसी पे लगाते हैं वो भी हमको उतना ही लगाती है। ये मास जो 10 केजी है, ये धरती के ऊपर लगा रहा होगा कितने न्यूटन, 100 न्यूटन। धरती भी इसके ऊपर लगा रही होगी कितना न्यूटन, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो इसके ऊपर जो लगेगा फोर्स, इसको कहते हैं नॉर्मल फोर्स, जिसको बोलते हैं एन। ये पूरा लिख लो, पहली बार है ना। नॉर्मल फोर्स कितना है, ये भी क्या होगा 100 न्यूटन। ये कह सकते हैं नॉर्मल इज इक्वल टू में एम जी, या तो वेट इज इक्वल टू में एम जी, और दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। वेट पता है तो नॉर्मल भी उतना ही होगा, सेम ही, क्योंकि न्यूटन ने थर्ड लॉ दिया था अपना। तो ये नॉर्मल है, अभी 11th में है ना, ये 9th में है नहीं है। अब फ्रिक्शन व्रिक्शन जुड़ जाएगा इसमें तो वो अलग चीज़ है, अभी नहीं जोड़ूंगा यार, अभी तो बच्चा मर जाएगा। और उसका कितना आया 200 और उसका 120 आया, तो हमारा वेट भी खत्म हो गया। और मास कितना है उसका 20 केजी, लेकिन वेट कितना है 200 न्यूटन, 200 है ना। तो भाई मास और वेट दोनों क्या होते हैं, अलग अलग। जितना ज्यादा बोझ है, हाँ तो अपना अपना भी लिखवा सकते हैं कि भाई मैं धरती के ऊपर खड़ा होता हूँ तो कितना फोर्स लगाता हूँ धरती पे, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका, सबसे ज्यादा ये लगा। तो ये लगाती होगी। वो है ज्यादा ही। तो ज़्यादा जो भारी होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका फोर्स भी ज़्यादा। समझ गया, अपना अपना निकाल के देखिए कितना आ रहा है, कितना बोझ है धरती का। 9.8 और जिसका कम है 10 डालना है कि 9 हैं 9.8 10 डाल दिया आसान के लिए। 430 मेरा भी 430 दोनों सेम है क्या, मेरा तो अभी कम हो गया 47 था। लेकिन देखना पड़ा मुझे कितना यूज में डाल दूंगा आज तेरे में कितना यूज 420
झूठ बोलती है 4020। मेरा फिर कितना हुआ? आपका तो हवा, आपका कितना, आपका तो ज्यादा होगा, आपका नहीं, आपका ना 680 होगा। ज्यादा है वैसे। आप 67 है। आप मोटे भी तो हमारी तरफ पतले हो गए तब भाई जाके। मैं खाता भी दबा के। तेरा कितना है? ये 500 का लगा रहा है। इससे पतला क्या? अरे धरती का बोझ है। 51 धरती का बोझ। 51। वही पड़ गया। इसका मतलब जिसकी ज्यादा ग्रेविटी होगी वहाँ पे, मैंने वहाँ पे कब कूद पाएगा ऊंची जंप लगा। क्या, हाँ तो और क्या, तो ग्रेविटी क्या करेगी, नीचे और खींचेगी। तो जैसे भैया, जुपिटर उपीटर पे। समर हमारी क्लास में बच्चा है, वो बहुत हल्का है, तो वो कम न्यूटन वो ऊंची जंप कूद रहा है। उसका भाई खुद की स्ट्रेंथ होती है ना, किसकी? स्ट्रेंथ पे है ना वो। क्या बोल रहा है मतलब? क्या बोल रहा है समझ भैया, आया? कोई बच्चा है, लंबा है, पतला है, हाँ। और वो कम न्यूटन लगा रहा है फोर्स, तो मतलब हाइट, मतलब जो जंप कर रहा है वो काफी ऊंची कर रहा है। और एक बच्चा है, वो भी पतला है, लंबा है, और स्ट्रेंथ भी होती है सही। स्ट्रेंथ होनी चाहिए ना भाई। और क्या, ज्यादा दोनों लेकिन आप जान जा। तो वहाँ ग्रेविटी कम है तो वहाँ फोर्स भी कम लगेगा, बंदा तो हवा में उड़ सकता है, वो उड़ेगा और क्या। और जुपिटर उपीटर पे क्या होती है, वहाँ पे मान लिया नहीं राहु, जुपिटर उपीटर पे रह रहे होते हैं तो हमारी हाइट भी छोटी होती है, क्योंकि ग्रेविटी ज्यादा है तो छोटी होगी हमारी क्या भैया, सबकी होगी। सबकी हाइट छोटी समझ गए बात? ये चीज़। कौन से प्लेनेट पे जाएगा मुंडा तो वो हो जाएगा। क्या? क्या हाइट? तू तो अफ्रीका में जा, सिर्फ वहाँ पे अफ्रीका में जा तू, अफ्रीका में हाइट बड़ी होगी, सब लंबा हो जाएगा, हाथ पैर सब। शकल लंबी होगी। या तो बीमारी करवा देता हूँ तेरे को। तो खुशी की बात तो लंबी हो गई है पागल है। अब क्या करूं, कम हो गई। अब उसके बाद है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन पहले ही बता रखे कैसे 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 करते हैं। पोजीशन को चेंज करते हैं, वेलोसिटी मिलता है तो वो डिफरेंशिएशन। वेलोसिटी को पोजीशन में करेंगे। हाँ, वेलोसिटी को पोजीशन में करेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे। वो एक्सेलरेशन को कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। देखो इंटीग्रेट अब शुरू करते हैं। और इंटीग्रेट का साइन कैसा होता है? रो नहीं, रो तो ये होता है, ये ऐसे होता है बस। वो होता है ना, एफ बोल सकता है, थोड़ा सा हाफ एक्स होता है। देख इधर, अभी बताया हूँ डिफरेंशिएशन में कि वेलोसिटी जो होता है dv बाई dt होता है, वेलोसिटी होता है dv बाई dt। अरे ये नई नई इक्वेशन बन गई है। वो होगा ना इसका, वेलोसिटी कैसे निकलती है, dx dt, ठीक है। अब मेरे को इसका इंटीग्रेट करना है, उल्टा होगा, मतलब मेरे को पोजीशन से निकालना है वेलोसिटी, भले क्या होता है वेलोसिटी से पोजीशन का। तो क्या कर, ये डिवाइड वाला जो है ना, ये इसको इधर भेज देंगे, तो क्या आएगा dx इज इक्वल टू में क्या है dt, बस। और इसके दोनों साइड क्या करना है, इंटीग्रेट का साइन लगाना है। और इंटीग्रेट दोनों तो होता है, बोथ साइड, इधर भी करना इधर भी करना। इंटीग्रेशन की डेरिवेशन नहीं, इंटीग्रेशन ये बता रहे हैं हमें निकालना है, उसकी डेरिवेशन कौन सी होती है, समझ गए बात? बस अब यहाँ वैल्यू दे रखी होगी, पुट करना है, निकाल देंगे। मान लो v की वैल्यू दे रखी होगी, इक्वेशन 2 की पावर 2 और 2t, और वेलोसिटी कब निकालनी है, देखो ये इंटीग्रेट दिख रहा है ना, ये साइन, यहाँ दो वैल्यू रखी जाती है, एक नीचे रखेंगे और एक इसके टोपी पे रखेंगे। तो हमेशा जब निकालेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो कितनी वैल्यू होगी, दो होनी चाहिए। लेकिन वेलोसिटी उस टाइम डिफरेंशिएशन में एक काम चल रहा था, एक में, यहाँ पे कितनी लेनी पड़ेगी, दो वैल्यू। उसको क्या कहते हैं हम, लिमिट कहते हैं। लिमिट को हम किससे लिख देते हैं, एल एम से, या एल आई एम कर देते हैं लिमिट।
लिम कर देते हैं शॉर्ट फॉर्म। आई और टी को छोड़ दी। अब भाई फिजिक्स की अपनी वो है, मतलब लिम लिम हाँ लिम, लिम्फ नहीं, लिम्फ तो वो होता है जरा। मान ले कि हमें निकालना है कितने से, t इज इक्वल टू 1 से लेकर t इज इक्वल टू 2 सेकंड तक। दो वैल्यू मैंने दी, समझ गया, दो वैल्यू दे दी है। कितना, t1 और t2। छोटी वाली वैल्यू हमेशा कहाँ रखनी है, नीचे। तो यहाँ पे क्या आएगा, t इज इक्वल टू में 1 सेकेंड, और बड़ी वाली जो वैल्यू है वो आएगी उसके टोपे पे, t इज इक्वल टू में 2 सेकेंड। ऐसे लिख दे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नहीं नहीं 1 2 नहीं लिखना है, बता भी तो दे क्या निकाल रहा है। हाँ t इज इक्वल टू 1 पे लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे इंटीग्रेट जो है, इसको इनिशियल मान ले, भाई इनिशियल लिया हो ना t, और इसको फाइनल है। हाँ इनिशियल i है और फाइनल f है, ये ठीक है। अब मैं इसकी dx की डिफरेंशिएशन करूंगा, ये छोटा है, तो इंटीग्रेशन क्या कहता है, छोटी छोटी चीज़ों को मिला रहे हैं, उसे क्या बनेगी, बड़ी चीज़ बनेगी। तो छोटा dx जो है, यहाँ पे सीधा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, बस समझ गया बात, खत्म कहानी। अब वैल्यू डालनी है उस पर, पुट करके निकाल देना। 3 4 मैं करा दूंगा पहले से ही, फिर करते रहना तुम सब। इधर t इज इक्वल टू में 2 सेकेंड और t इज इक्वल टू पे 1 सेकेंड। v की वैल्यू कितनी है, ये रहा इक्वेशन दी है, जिसका इंटीग्रेट करना है 2t का स्क्वायर प्लस में 2t, और साथ में dt तो है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो x, अब ध्यान से देख लें, लिखियो मतलब। अब यहाँ पे करना क्या है, ये जो संख्या है पहली, ये होगी पहली और ये दूसरी, इनका डिफरेंशिएशन करना है। ऊपर क्या करना है, ऊपर एक जोड़ना है, वहां पे क्या कर रहे थे, घटा रहे थे, लेकिन यहाँ पे जोड़ना है। तो कितना आ जाएगा, और ये सारा बाकी सेम रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, बस जोड़ना है तेरे को। हाँ इसको लिखना जरूरी है। तो कितना आएगा, 2 आगे 4 कैसे, ऊपर 2 है ना, तो एक जोड़ना है, तो कितना बन जाएगा, अब 3, और ऊपर की जो पावर जो 3 आई, इसके 3 लिख देना है, जितनी पावर ऊपर उतने नीचे आएगी भाई। क्या, नहीं नीचे, नीचे तो डिफरेंशिएशन में ला रहे थे, यहाँ पे क्या है, बस जो पावर जो ऊपर गई है उसको नीचे डाल देना है, ठीक है। ये तो अब आगे प्लस, ऊपर जोड़ना है एक, तो कितना आएगा, 2t की पावर 2, और पावर कितनी है 2, तो यहाँ 2 है, बस खत्म। भाई ऊपर एक था ना, एक जोड़ना है, एक जोड़ना है भाई, पहले से ही ये एक पावर है, इसमें मैं एक जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा, 2, और 2 जितनी पावर है तो वहाँ नीचे भी उतना ही रहेगा, वैल्यू फिक्स रहेगी, बस समझ गए बात। अब यहाँ इस t की वैल्यू डालनी है, एक बार 2 डालनी है और एक बार 1 डालनी है, दोनों को माइनस कर देना है। तो x इज इक्वल टू में यहाँ पे रखेंगे फाइनल वाली, जो ऊपर वाली, हाँ फिर डब्बा आ जाएगा, वो इंटीग्रेशन का साइन हो जाएगा, कर दिया ना हमने इंटीग्रेट। अब देखेगा तो ये फाइनल के लिए रखना है यहाँ माइनस, और इधर रखेंगे इनिशियल के लिए, मतलब जो नीचे वाली वैल्यू, हाँ फाइनल माइनस इनिशियल, वही सारी चीज़। और दोनों डब्बे में सेम सेम लिख दो, तो यहाँ पे कितना है, 2t की पावर 3 बटा 3 प्लस 2t की पावर 2 बटा 2। वैल्यू कितनी है फाइनल, ये रही 2 है ना, तो 2 आएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो t की वैल्यू आएगी 2 रखनी है, फिर फाइनल जो इनिशियल वैल्यू है उसको फिर उस पर डालना। 5 6 मैं कराऊंगा, उसके बाद तुम्हें देखना है बस कैसे। हाँ 10 12 करा दूंगा, चल ठीक है। क्या कर दे कि अब तेरे को आसान के लिए सीधा t की वैल्यू डाल दे इस पे 2। हाँ वैसे भी एक स्टेप बढ़ा देता, और हाँ रख देते, कोई नहीं। 2t की पावर 3 बटा 3 प्लस 2t की पावर 2 बटा 2, और ये इनिशियल वैल्यू कितनी थी नीचे वाली, 1 थी। अब जहाँ जहाँ t है वहाँ 2 डालना है इस वाले पे, और जहाँ जहाँ t है वहाँ 1 डालना। कौन सा स्क्वायर, भाई पहले एक बार यहाँ रखा, फिर ये सेम वैल्यू यहाँ रखी, ये स्क्वायर क्या है, ऊपर t की वैल्यू कितनी थी, 2। समझ गया बात, अब आगे करो देखो, ठीक है।
थोड़ा सा भी अब तो क्वेश्चन ही छोटा हो जाएगा। देख, अब ध्यान से सुन ले। तो x इज इक्वल टू, t की वैल्यू कितनी डालनी है? 2, तो बस 2 डालो। बाकी मैथ है इसमें। माइनस इधर भी डालना है कितना, यहाँ तो 1 डाल दूं, डायरेक्ट कर दूं। 1 का क्यूब कितना होगा? 1। वो सीधा वो आंसर अच्छा है 2। ये आपसे आने का नहीं नहीं, मेरे को लगा भाई बच्चे का दिमाग खराब हो गया। ये ठीक है। दो से दो कट तो ये हाँ 2 से 2 कट गया ये। चलो कुछ तो लगाया, ये 2 से 2 कट गया। प्लस में कैसे कट जाएगा? ये दो से तीन क्या? बस कट जाता है, बुद्धिहीन भाग हो जाता भैया दो से तीन है। कहाँ? भैया अगर मैं आंसर नहीं करूँ तो कैसे ही आएगा? सेम ही आएगा दोनों। देख 2 का स्क्वायर कितना होता है? मतलब 2 का क्यूब, क्यूब है, क्यूब है तो 8 होगा। तो 8 दूनी 2 का स्क्वायर 4, और 4 दूनी, ठीक है। तो आ गया 16/3 और 4, एक आ गया। इसके नीचे कुछ नहीं है, एक ले लेंगे। अब इसको भिन्न का जोड़ करना है, और यहाँ एक था ना, अब इसको भिन्न का जोड़ करना है। इसको भिन्न का जोड़ करके जो आएगा आंसर माइनस कर देते हैं। कर देते हैं, फिर कर देते हैं, मैं तो कर ही देता हूँ। देखो भाई कितना छोटा क्वेश्चन है। आगे अब इसको भिन्न का जोड़ करेंगे तो आएगा 3, 16, 4 3 12। ये सही है? गलत है। अब इसको भी कर देना।